जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपने समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी के इस भक्ति यात्रा में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे हरितालिका तीज पर मिट्टी के शिवलिंग और फुलेरा का महत्व। हरितालिका तीज पर फुलेरा फूलों से सजाई गई एक माला भी बांधा जाता है। फुलेरा में 5 फूलों की मालाएं होती हैं, जो भगवान शिव की 5 पुत्रियों का प्रतीक है। फुलेरा प्रकृति की प्रचुरता और देवी पार्वती माता पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हरितालिका तीज पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने की परंपरा है। यह परंपरा देवी पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या से जुड़ी है। पार्वती जी के बालू से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। फुलेरा को फूलों और पत्तियों से बनाया होता है, जिसे मंडप या फिर जहां पूजा करे वहां लगाना चाहिए। फुलेरा में नीचे तक फूल की माला लटकी होती है, तो ऊपर से एक चकोर फूलों से बंधा होता है। इस व्रत में फुलेरा का महत्व बताया गया है। इसके दर्शन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही जो नारी किसी कारणवश हरितालिका तीज का व्रत पूजा नहीं करती हैं, तो भी अगर फुलेरा का दर्शन कर ले या पूजन कर ले या पत्तियां पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दे, तो उसे हरितालिका तीज व्रत का फल मिलता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसके अलावा अगर कोई महिला निसंतान है तो वह फुलेरा के दर्शन करने से और प्रार्थना करने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर गाय का दान नहीं कर पाते तो शिव महापुराण में कहा गया है कि सिर्फ फुलेरा का दर्शन करने से लाभ मिलता है। गौ दान का फल प्राप्त होता है। इसके दर्शन से भगवान शिव गलती क्षमा कर देते हैं। अगर कहीं शिव धाम नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ फुलेरा के दर्शन से सभी के फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की अर्चना पूजन करते हैं तो सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और दिन भर भक्ति में लीन रहती हैं। पूजा के दौरान विशेष भोग बनाए जाते हैं और भक्त पूरे मन से शिव पार्वती जी को अर्पित करते हैं। हरितालिका तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन महिलाएं सुंदर वस्त्र, गहने और मेहंदी लगाकर पूजा करती हैं। शिव पार्वती की कथा सुनना इसमें काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मन ही मन उनका स्मरण करना इस व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरितालिका तीज के दिन मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती बनाकर उनकी पूजा की जाती है। मंडप सजाया जाता है, साथ ही फुलेरा भी बांधा जाता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। फुलेरा में फूलों की 5 लड़ियां बांधी जाती है, फिर उन्हें शिव और माता पार्वती की मूर्ति के ऊपर टांगा जाता है। फूलों की 5 मालाएं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, शामलीवारी, देव और देवतली का प्रतीक है। हरितालिका तीज पर फुलेरा के दर्शन करने से काशी और सोमनाथ में शिव जी के दर्शन करने के समान फल मिलता है। इस साल वर्ष 2025 में हरितालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। साथ ही फुलेरा प्रकृति की प्रचुरता और देवी पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि जो स्त्रियां अगर किसी कारणवश हरितालिका तीज का पूजन और व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो अगर उस दिन फुलेरा के दर्शन कर ले तो उसे शिव पार्वती का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है, यानी उन्हें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। हरितालिका तीज पर फुलेरा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों, अशोक और आम के पत्तियों का उपयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फुलेरा के दर्शन से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरितालिका तीज के बाद फुलेरा को कहीं फेंके नहीं, इससे दोष लगता है। पूजा के बाद इसके फूलों और पत्तियों को नदी में प्रवाहित कर दें, या नदी तालाब आसपास नहीं हो तो उसे गमले की मिट्टी या कहीं मिट्टी में उसे दबा दें। अब जानते हैं क्यों बनाते हैं मिट्टी के शिवलिंग। माँ पार्वती ने भगवान शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए वन में घोर तपस्या किया था। अंत में बालू के शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वर दिया था। वरदान के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता ने यह व्रत किया था, तब से भाद्रपद की तीज तिथि थी, वह हस्त नक्षत्र था। इसी दिन से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने का
अनुष्ठान शुरू हुआ। हरितालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियां कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी कड़े होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों ने अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियों मन में के मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का कठिन व्रत करती हैं। हरितालिका तीज के दिन और रात में निश्चित समय पर पूजा होती है। इस दौरान व्रती महिलाएं व्रत रखकर शिव जी और माता पार्वती का अष्टप्रहर की पूजा और आराधना करती हैं। सनातन धर्म के अनुसार दिन और रात मिलाकर 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग मिट्टी में बालू मिलाकर, थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर तथा भस्म मिलाकर तैयार किया जाता है। इस शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि यह बहुत ऊंचा ना हो। हरितालिका तीज में छोटा शिवलिंग ही बनाया जाता है। बालू का शिवलिंग बनाना है तो जितना मिट्टी ले उससे 2 गुना बालू लें। हरितालिका तीज का अर्थ संस्कृत के 2 शब्दों हरित और तालिका मिलाकर बना है। हरितालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपनी सखियों द्वारा स्वयं को अपहरण करवाने की योजना बनाई थी। सखियों द्वारा हरण करने के चलते इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। फुलेरा दरअसल फूलों से बना मंडप या सजावट होता है। इसे शिव पार्वती के विवाह मंडप का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने घने जंगल में कठोर तपस्या की थी। उस समय उनके चारों ओर प्रकृति ने फूलों और बेलों से मंडप जैसा रूप धारण कर लिया था। उसी की स्मृति में फुलेरा बनाया जाता है। यह सौंदर्य, पवित्रता और माँ पार्वती की तपस्या का प्रतीक है। फुलेरा बनाने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मिट्टी का शिवलिंग प्रकृति और सात्विक माना जाता है, जिसने मन की शुद्धि और भक्ति की गहराई बढ़ाती है। फुलेरा विवाह का मंडप का प्रतीक, फूलों की पवित्र सजावट, पार्वती जी की तपस्या और शिव पार्वती विवाह का प्रतीक मिट्टी का शिवलिंग है। पूजा के लास्ट में आरती करें। शिव पार्वती माता की कथा सुने। शिव पार्वती की धूप दीप कपूर जलाकर आरती करें और साथ ही दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जैसे माता पार्वती को अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ, वैसे ही सब स्त्रियों को सौभाग्य और अविवाहित कन्याओं को योग वर प्राप्त हो। शिव पार्वती विवाह कथा का स्मरण करते हुए उनके चरणों में फूल अर्पित करें। जल, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित कर यह कहें, ओम नमः शिवाय, हे गौरी शंकर, हमारी पूजा स्वीकार करें। साथ ही व्रत का संकल्प दोहराएं, मैंने यह व्रत को पूरे श्रद्धा भक्ति से किया है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में सुख, सौभाग्य और स्मृति बनी रहे। और अंत में 3 बार प्रणाम कर कहें, पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इसके बाद व्रती रात्रि जागरण कर अगले दिन स्नान, ध्यान, पूजन करने के बाद व्रत का पारण करें। जय भगवान शिव, माता पार्वती। जैसे कठोर ने माता पार्वती तपस्या कर आपको पाया, वैसे ही हम आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। हमारी यही पूजा स्वीकार करें। हम सबको अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनवांछित फल प्रदान करें। पूजा में यदि कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मंगलमय आशीर्वाद हम सब पर सदा बनी रहे। तो सब प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।